कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में बताएं। अच्छा, गौड़िये मठ के नारायण गोस्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में कहते हैं, मैया यशोदा के गर्भ से नाड़ी छेदन द्वारा हुआ। खत्म। यह बहुत ही बड़ा प्रसंग है, समय हो चुका है। नाड़ी छेदन आदि होना, पेट का बढ़ जाना, गर्भ का दिखना, ये सब योग माया लीला शक्ति द्वारा होता है। यशोदा गर्भवती है तो यदि, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं ना, तो नर वाले सारे लक्षण आएंगे ही आएंगे। अगर यशोदा को गर्भवती है और उनका पेट दिखाई न थे तो कैसे कैसे लीला सार्थक होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो नर लीला में जो भी लीला है वो लीलावत योग माया द्वारा होती है। कृष्ण कभी किसी के गर्भ से नहीं उत्पन्न होते, कृष्ण प्रकट होते हैं। दूसरा, कृष्ण जन्म में जो भी बात है वह सब योग माया द्वारा होती है और नरवत लीला करते हैं। तो अब कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो वो घुटुरवन भी चल रहे हैं। अब वो पैदल चल नहीं पा रहे हैं तो तुम कहोगे ऐसा कैसा भगवान जो मुझे दो यशोदा मैया उंगली पकड़ के चला रही है, यशोदा मैया छंटी से मार रही है। तो नहीं, वो नरवत लीला करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि दीक्षा भी भगवान होते हुए अपने किसी गुरुदेव को धारण करके दीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि नर के लिए आवश्यक है दीक्षा धारण करना। तो भगवान भी जब नर में आते हैं तो दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा भी उनकी एक लीला होती है। वो विवाह भी करते हैं तो वो भी विवाह लीला होती है। वो उत्पन्न भी होते हैं। दिखने में, सुनने में, शास्त्रों में यही आएगा कि यशोदा मैया के गर्भ से 60 वर्ष की उम्र में नाड़ी छेदन कर, सब होगा, नाड़ी छेदन भी, नाल छेदन भी होगा, सब कुछ होगा। लोगों को यही पता चलेगा कि ये यशोदा कोई छोरा है। नहीं तो वहां यदि ये सब ना हो तो आसपास की दाई वाई वो कहेंगी जी का भयो छोरा आयो कहाँ थे है जी, छोरा ना है भैया, मैया यशोदा मैया को छोरा ना है जी, तो कहीं से टपक के आए गए हो यहाँ से जी, ना है यशोदा मैया जी, तेरो छोरा ना है, तेरो तो गर्भ गिर गए हो, तेरो तो लफड़ा पड़ जाएगा। इसलिए योग माया लीला द्वारा सहायता करती है और नरवत जो नर के नियम है, नर लीला के, उन सारे नियमों का पालन करती हुई ठाकुर की लीला को आगे बढ़ाती है। ठीक है।